कल्पना करें एक विशाल साम्राज्य की, जिसकी गलियां धन धान्य से भरी है और जिसके शासक गर्व में डूबे हुए हैं। एक ऐसा शहर जो अजेय लगता है, जहां अन्याय सोने की दीवारों के पीछे छिपा है और हिंसा का राज चलता है। अब उस साम्राज्य को घुटनों पर झुका हुआ देखिए। उसकी दीवारें गिर रही हैं, उसके नेता भाग रहे हैं और उसके लोग परमेश्वर के न्याय का सामना कर रहे हैं। यह है नीनवे और यह है नबी नहूम की कहानी, जिनके शब्दों ने एक डरावनी घोषणा की। परमेश्वर का न्याय अटल है। आज हम भी एक ऐसे ही संसार में रहते हैं, जहां दुष्ट लोग फलते फूलते हैं और पीड़ितों की पुकार अनसुनी रह जाती है। नहूम हमें एक कठिन प्रश्न का सामना करने पर मजबूर करता है। जब परमेश्वर का धैर्य समाप्त होगा तो क्या बचेगा? यह योना की कहानी का एक कड़वा मोड़ है। दशकों पहले नीनवे, जो असुर साम्राज्य की राजधानी थी, योना की उपदेशना के बाद पश्चाताप कर चुकी थी, लेकिन उनका पश्चाताप अस्थायी साबित हुआ। समय के साथ नीनवे ने फिर से हिंसा और अन्याय का मार्ग अपनाया और अहंकार और अत्याचार का प्रतीक बन गया। असुर साम्राज्य, जो क्रूरता में डूबा हुआ था, ने पश्चाताप को त्याग दिया। उनकी निर्दयता ने राष्ट्रों को कुचल दिया, जिसमें इस्राएल भी शामिल था। उन्होंने विनाश और निराशा की एक लंबी परछाई छोड़ी। उनकी अपार शक्ति ने उन्हें यह भूलने पर मजबूर कर दिया कि परमेश्वर सब कुछ देखता है। नहूम की भविष्यवाणी शुरू होती है और यह स्पष्ट हो जाता है कि अब नीनवे का पतन टाला नहीं जा सकता। जो साम्राज्य कभी दूसरों के दिलों में डर पैदा करता था, अब वह परमेश्वर के प्रचंड क्रोध का शिकार बनने वाला था। नहूम यह संदेश लेकर आए, लेकिन यह योना जैसा दया का निमंत्रण नहीं था। यह एक अंतिम और अटल घोषणा थी। पश्चाताप का समय समाप्त हो चुका है। यह संदेश तीव्र और स्पष्ट था। यहोवा ईर्ष्या करने वाला और बदला लेने वाला परमेश्वर है। यहोवा बदला लेता है और क्रोध से भरपूर है। यहोवा अपने शत्रुओं से बदला लेता है और अपने विरोधियों पर क्रोध प्रकट करता है। नहूम 1:2। ये शब्द परमेश्वर की एक सजीव तस्वीर खींचते हैं। एक ऐसा परमेश्वर जो अत्याचार के प्रति न्यायपूर्ण क्रोध से भरा हुआ है और जिसकी इच्छा मानव शक्ति से टिकाई नहीं जा सकती। नीनवे का पतन भयावह और काव्यात्मक रूप से वर्णित है। उसके द्वार जला दिए गए, उसकी दीवारें तोड़ दी गईं और उसका खजाना लूट लिया गया। सैनिक अराजकता में लड़खड़ाते हैं, नेता गायब हो जाते हैं और शहर एक खाली होते तालाब के समान हो जाता है, के समान है जिसकी जलधारा सूख रही है। नहूम 2:8। परमेश्वर के न्याय के सामने सबसे शक्तिशाली भी गिर जाते हैं। फिर भी इस क्रोध के बीच नहूम एक ऐसे परमेश्वर को प्रकट करता है जो न्यायप्रिय और दयालु दोनों है। पीड़ितों के लिए उसका न्याय आशा की किरण है। अत्याचारियों के लिए यह भयावह सत्य है। यहोवा भला है, संकट के समय शरण स्थान है। वह अपने भरोसा रखने वालों की देखभाल करता है, परंतु एक प्रचंड बाढ़ के साथ वह नीनवे का अंत कर देगा। वह अपने शत्रुओं का अंधकार में पीछा करेगा। नहूम 1:7-8। यह संदेश केवल प्राचीन इतिहास नहीं है, यह आज के लिए एक चेतावनी है। एक ऐसी दुनिया में जहां अन्याय, भ्रष्टाचार और बिना पछतावे वाले पाप भरे हुए हैं, नहूम का संदेश हमें याद दिलाता है, कोई भी व्यक्ति, राष्ट्र या संस्था परमेश्वर की जवाबदेही से परे नहीं है। क्या हम नीनवे की तरह झूठी सुरक्षा में जी रहे हैं, यह मानते हुए कि हमारी शक्ति या सफलता हमें न्याय से बचा सकती है? क्या हमारे जीवन में ऐसे स्थान है जहां हम परमेश्वर की चेतावनियों को अनदेखा कर रहे हैं, उसके धैर्य को उसकी निष्क्रियता समझ रहे हैं? नहूम किसी भी अस्पष्टता के लिए स्थान नहीं छोड़ता। तेरी चोट असाध्य है,
तेरा घाव घातक है। जो भी तेरी खबर सुनेंगे वे तेरी गिरावट पर ताली बजाएंगे, क्योंकि किसने तेरी अनंत निर्दयता का अनुभव नहीं किया। नीनवे की कहानी का अंत उद्धार से नहीं बल्कि न्याय से होता है। यह एक सख्त स्मरण है कि परमेश्वर के न्याय का मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। फिर भी इस कठोरता में एक उद्देश्य छिपा है, हमें उसके अडिग न्याय और सर्वोच्चता की याद दिलाने के लिए। यह चिंतन की मांग करता है, क्या हम ऐसे जीवन व्यवस्थाएं या विरासतें बना रहे हैं जो परमेश्वर के न्याय के सामने ढह जाएंगी? क्या हम पीड़ितों की पुकार को अनसुना कर रहे हैं या अपने पाप में मिलीभगत की ओर आंखें मूंद रहे हैं? लेकिन जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं उनके लिए नहूम एक शांत आश्वासन प्रदान करता है, उसका न्याय विजयी होगा, बुराई अंतिम शब्द नहीं होगी। चुनाव हमारा है, क्या हम परमेश्वर में शरण लेंगे या क्या हम उसका सामना अंतिम न्यायाधीश के रूप में करेंगे